अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं किरण खान। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल। पूरा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और खिलाड़ी अपने पूरे जौबन पर नजर आ रहे हैं। आज हम इसके ऊपर तफसीली करेंगे बात। जी बिल्कुल ज़ैड मलिक साहब, जैसा कि पीएसएल भी आ गया और आज हमारे साथ जो इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है अली आदिल अबान और इन्हीं के साथ मौजूद है मुश्तबा हसन। मैं अपने और ज़ैड मलिक साहब की जानिब से आपको खुशामदीद कहूँगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे हम आपकी तरफ चलेंगे कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल पीएसएल में नजर आ रही है, स्टार खिलाड़ी कुछ नाकाम नजर आ रहे हैं और नया टैलेंट जो है वो बढ़ चढ़ कर खेलता हुआ नजर आ, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। इस वक्त जो हमारा यंगस्टर है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक इस तरह खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा अच्छा, इसकी सके। एक वजह ये भी तो नहीं है कि अभी जितने हम लास्ट टूर्नामेंट्स इंटरनेशनली खेल के आए हैं, न्यूजीलैंड के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया, वो हम हारे हैं और वहां पर भी हमारे खिलाड़ी खातर को कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो मुतासिर कुन थी। उसी कारकर्दगी का अक्स हमें पीएसएल में भी नजर आ रहा है। क्या समझते हैं सारी बात? अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है, इस वक्त कुछ कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपने स्ट्राइक रेट को अभी तक बेहतर नहीं कर सके इंटरनेशनल मैचेस की तरह। तो इसके अलावा देखा आपने सऊद शकील जो कि टेस्ट प्लेयर है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि वो T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। इसके अलावा आपने देखा इंटरनेशनल प्लेयर्स में अगर देखें, रज़ा हेंड्रिक्स ने अच्छी इनिंग खेली, जैसन रॉय आपने देखा अच्छी इनिंग खेली है। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गए, शाहीन अफरीदी कह लें आप, हारिस रऊफ हो गया, इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी। तो उम्मीद करते हैं हारिस कि रऊफ तो हमें मुसलसल ही नाकाम नहीं नजर आ रहे, वो बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। हारिस रऊफ कुछ बोर्ड की तरफ से अंडर प्रेशर लग रहे हैं। कुछ जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला उस वजह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने जो रेस्ट लिया उसके बाद से उनकी काफ़ी मुश्किलात हैं और पीएसएल में वो मुश्किलात जारी हैं। देखते हैं शाहीन अफरीदी भी जो बॉलिंग में नाकाम नजर आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी न्यू जी, बॉल जी बिल्कुल, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग स्पीड अगर देखी जाए तो वो शादाब खान के हाथों जो है पिट चुके हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? एक बॉलर ने देखे ना, एक बॉलर शाहीन अफरीदी को कल एक पाकिस्तानी यंगस्टर जो है ख्वाजा नाफे, उन्होंने भी ऐसे लगाया जैसे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर को काफ़ी तजर्बा रखते हैं। हालांकि वो उनका पहला टूर्नामेंट है, कोई भी बड़ा पहला टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने शाहीन अफरीदी को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ खेला है। इसमें अब थोड़ी सी क्रेडिट हमें नाफे को भी देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल शाहीन की जो पेस भी कम हो गई और लाइन और लेंथ भी जो है, वो सिर्फ नई बॉल से थोड़ा अच्छा बॉल करता है, लेकिन जैसी बॉल पुराना हो जाता है तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, मसले का शिकार अब समय से हो जाता है। अली आदिल, आप इनकी कारकर्दगी को बॉलर्स की खास तौर पर कैसे देखेंगे? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे। जी मलिक साहब, इस तरह के मैं ये कहूँगा कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो 2 से 3 दिन हुए हैं टूर्नामेंट को शुरू हुए हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की, तो वो ऐसा नहीं है कि सडन उनकी परफॉर्मेंस में चेंज आया है। वो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है वो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस दिन ब दिन कम होती जा रही है और शाहीन अफरीदी ने मेरे ख्याल से अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ले लिया हुआ है। एक तो वो कप्तान बने, इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की कप्तानी उन्होंने संभाली है और उन्हें पहली सीरीज़ में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दूसरा ये कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस इंजरी के बाद काफ़ी सफ़र कर रही थी, उसके ऊपर जो कैप्टनसी है उसने एक अलहदा से बर्डन डाला। और तीसरा बर्डन जो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक जो डिफेंडिंग चैंपियन होने का जो था बर्डन था वो भी, लेकिन अभी 1-2 मैचेस हुए हैं तो अब क्योंकि हर टीम ने दूसरी टीम के साथ जो है वो 2-2 मैचेस खेलने हैं। जो अब तक की परफॉर्मेंस थी पीएसएल में, आपको कैसी लगी इस हवाले से बताइए। मुझे परफॉर्मेंस अगेन मैं वही कहूँगा कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये है कि हमारे जो नए लड़के हैं जो मतलब हर टीम में ज़ाहिर सी बात है कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं और कुछ जो है हमारे नेशनल प्लेयर्स होते हैं। तो मुझे इस वक्त जो है इमर्जिंग प्लेयर्स की जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी है। जहांदाद की भी कल उन्होंने अबरार जैसे बॉलर को, यानी जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में एक ट्रम्प कार्ड था, गो कि वो खेल नहीं सके अपनी इंजरी की वजह से, उनको बड़ी कॉन्फिडेंटली 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। इसके अलावा नाफे की बैटिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी। इसके अलावा सऊद शकील की जहाँ तक बात है, सऊद शकील को मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे T20 में उतना एक्सपोजर नहीं मिला, वरना मैं उसको एक अंडररेटेड प्लेयर कहूँगा कि उस पर इतनी बात नहीं हुई, लेकिन उस बंदे की जो है वो शॉट सिलेक्शन, उसका स्ट्राइक रेट वगैरह मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट पर काफ़ी काम करना पड़ेगा और ये एक स्टेज है पीएसएल जहाँ पे आप इस पर
काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल में तो आपके पास वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, लेकिन आप यहाँ पे वर्क करके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और कि हर दफा जब भी ये टूर्नामेंट होता है फिर सबसे ज्यादा उम्मीदें लाहौर पर जो होते हैं वो रखी जाती हैं, और सब ये समझते हैं कि लाहौर की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जितने भी अभी तक टूर्नामेंट। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस दफा कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है? ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुल्तान की टीम मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी टीम है। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अपने पिछले, अगर उनका रिकॉर्ड देखें पिछले एडिशंस को, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा कप्तान चेंज किया है, इस दफ़ा वाटसन ने कप्तान चेंज करके सरफराज से कप्तानी ली है। मेरे ख्याल से इस दफ़ा पॉजिटिव चीज़ इनके लिए आएगी। सरफराज पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, कप्तानी का एक्स्ट्रा प्रेशर है, उनकी कीपिंग के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ उनकी बैटिंग तो शुरू से ही एक मसाइल का शिकार रही है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो उन्होंने कप्तानी चेंज किया, मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ी सी फेवरेट मेरे नज़र में है। अच्छा मुश्तबा हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारा नया टैलेंट आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ही अपना किरदार अदा कर सकेंगे जो नया न्यू कमर्स हैं? बिल्कुल, ये उनके पास एक बेहतरीन मौका है मेरे ख्याल से PSL, अपने आप को मनवाने का। बिल्कुल जून में आपका वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी, जाहिर सी बात है उनकी नज़रें होंगी, इनमें से एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर्स, हो सकता है 4 प्लेयर्स वो इस अपने स्क्वाड में शामिल करें आगे जून में जो वर्ल्ड कप है USA और वेस्ट इंडीज़ में। तो इसलिए उन पे थोड़ा सा प्रेशर भी होगा इस चीज़ का। उनके ज़हन में ये बात होगी कि अगर हम परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान की नेशनल टीम में आएंगे। तो अगर जैसे कि अभी नाफे जो है वो अगर आगे, अभी तो बहुत स्टार्ट है उसका, पहला 2 मैच खेलने भी, लेकिन आगे अगर वो बाकी 8 मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता तो उम्मीद है कि वो अपने जगह बना लेंगे वर्ल्ड कप में। तो इसी तरह दीगर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, तो उनके पास ये एक अच्छा मौका है PSL का कि आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें अपनी जगह बनाए। तो उन पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन वो इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, अगर क्योंकि आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं और चीज़ें आप मैचेस देख भी रहे हैं और खिलाड़ी भी करके भी देख रहे हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रिडिक्शन करें कि आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा PSL की विनर टीम कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं मुश्तबा साहब, आप किसे कहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोटा और ज़ाती आप तौर क्या पे कहते हैं? लाहौर, हम्म, लेकिन लाहौर की फैन बेस है आपको पता है। लेकिन पिछली 2 दफ़ा वो जीत चुके, तो अब नई टीम आनी चाहिए इस दफ़ा। नहीं टीम आनी चाहिए, लेकिन और उसको आप कोयटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही, हम्म। तो इस दफ़ा उम्मीद है कि वो अच्छा रेली रोस्टन को ले जाए। ठीक है, अली आदिल जी बिल्कुल, जैसे लाहौर काफ़ी अंडर परफॉर्म करने के बाद उसने इमर्ज किया और फिर उन्होंने ऑल द वे 2 टूर्नामेंट्स जो है वो बैक टू बैक जीते। तो कोयटा के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, वो 2 मैचेस जीत कर अपना स्टार्ट भी अच्छा ले चुके हैं, तो उनको भी करना चाहिए। वैसे मेरी पर्सनल अच्छा। टीम जो फेवरेट है वो लाहौर ही रही है, क्योंकि मुझे उनका अच्छा, दोनों की लाहौर ही रही है। जी सर, उसकी वजह ये है, एक लॉजिकल वजह जो मैं देखता हूँ उसमें ये है कि लाहौर की जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो लोग लड़कों को जिस तरह वो हर शहर में जाके अपने टैलेंट हंट कैंप्स प्रोग्राम लगाते जी, हैं और उसके बाद उस टीम को वो एक हर शहर की अलग अलग टीमें बना के उनके अंदर से परफॉर्मेंसेस लेके उसकी एक टीम बनाते हैं, फिर उस टीम को ले जाके बाहर क्या में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो लीग्स खिलाते हैं। तो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है वो, हाँ जी, वो यही वजह कि आप उनको ज्यादा बेहतर और समझें। उन्होंने अच्छा, ये तो हो गया कि आपकी एक दिल की आवाज, जैसे कि मुश्तबा साहब ने कहा कि मैं लाहौर, लेकिन इन्होंने कहा कि कोयटा। तो आप क्या समझते हैं इस दफा प्रिडिक्शन आपकी क्या? प्रिडिक्शन मेरी भी अगेन यही है कि कोयटा, क्योंकि एक तो उन्होंने कम्बिनेशन चेंज किया है, कैप्टन चेंज किया है, दूसरा उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर भी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उन्हें इसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और, आमिर की परफॉर्मेंस भी कुछ अर्सा बीच में काफी खराब रही। इस टूर्नामेंट में आप आमिर की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? अभी तो आमिर की परफॉर्मेंस उस तरह कोई खातिर खा नहीं है, हालांकि उसने कल अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसका टीम में कम बैक करना नामुमकिन नज़र आता है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर और दीगर यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, हसनैन हो गया, इसके अलावा धानी हो गया, तो उसकी टीम में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे आमिर की। गो कि उसकी परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हुई तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक की उनकी को बॉलिंग को आप कुछ नंबर्स देते हैं कि कुछ बेहतर? अभी तक बॉलिंग उसकी डेथ ओवर्स में अच्छी है, लेकिन स्टार्ट में वो विकेट लेना नहीं ले सक रहा, शुरू में उसको रन्स पड़ रहे हैं। डेथ ओवर में ठीक है वो यॉर्कर कर लेता है, लेकिन उसके पास यॉर्कर के अलावा कोई ऐसी स्लो डिलीवरी या यॉर्कर है, उसके अलावा वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहा।
अच्छा, स्पिनर्स को आप किस नज़र से देखते हैं? जो लाहौर की जो शिकस्त है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हुई हो रही है वो राशिद खान की कमी, और वो कहते हैं कि राशिद खान के ना होने की वजह से उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील हो रही है। बिल्कुल, इस वक्त वो पेस बैटरी पे डिपेंड कर रहे हैं। उनकी स्पिनर जो हैं वो, हालांकि पाकिस्तानी पिचेस जो होती हैं वो स्पिनर्स को सूट करती है, लेकिन इनके पास पार्ट टाइमर स्पिनर के अलावा कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो ये चीज़ लाहौर को पूरे टूर्नामेंट में तंग करेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो विद रेगुलर स्पिनर के बगैर वो टूर्नामेंट में आगे जा सकते हैं। और स्पिनर्स आप समझते हैं कि हमारी पिचेस के ऊपर, जिन पिचेस पे PSL हो रहा है, इन पिचेस पर स्पिनर्स भी कोई ऐसा अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं जो मैच विनिंग हो, यानी नक्शा चेंज कर सकते हैं? ग्राउंड छोटे खिलाड़ी हिट करने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से पिच हमारी थोड़ी सी स्पिन है, हमारी स्पिनर्स के लिए साजगार होती है, फास्ट बॉलर के लिए इतना बाउंस नहीं होता शुरू में, थोड़ा सा जो स्विंग है, उसके बाद स्पिनर्स के लिए पिच जो है काफ़ी अपने पिछले 8 एडिशन में देखे होगा या इंटरनेशनल मैचेस में देखा होगा, जो स्पिनर्स होते हैं वो हमेशा लीडिंग विकेट टेकर्स होते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, आज हमारे साथ अली आदिल अवान थे और मुज्तबा हसन हमारे साथ थे, और हमने बात की PSL के हवाले से। PSL के अभी मैचेस हो रहे हैं, आगे देखना पड़ेगा कि अभी तक जिन खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अवाम की नज़र में आ गए हैं, शायकीन उनको जो है वो खेलता हुआ देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें भी लगा रहे हैं। जैसे नाफे के हवाले से बात की, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबकी बड़ी नज़र है, लेकिन ये प्लेयर्स मुस्तकबिल में क्या गुण खिलाएंगे, और बल्कि सिर्फ ये कि गुण खिलाएंगे, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बना पाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे, हम ये भी देखेंगे। और हमारे प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम PSL के हवाले से बहुत सारी और खबरें भी, और चीज़ें और तबसरे भी आपके पास लेकर आएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।